हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जस्ट हमने जो पहले पढ़ा है उससे आगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जितना आपने पढ़ा है उन सबको साथ में आप रिवाइज कीजिएगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप आगे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आगे कुछ एक्सरसाइजें भी आएगी और जिनको आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले प्रीवियस लेक्चर पर अच्छे खासे क्वेश्चन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आपको त्वरण निकालना हो, एक्सीलरेशन निकालना हो, तो हम निकालते हैं ए बराबर dv/dt। ये करते आए, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है, कंडीशन है कि v क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, तभी dv/dt होता है। v बराबर फंक्शन ऑफ t का मतलब ये है कि v जो है वो t का फलन होना चाहिए। यानी कि v का जो कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी इक्वेशन हो, समीकरण हो, वो t के फॉर्म में होना चाहिए। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल 3t² v बराबर ये 4t, ऐसे इस तरीके से ये जो है t के फॉर्म में होनी चाहिए। तब आप कहते हैं कि v जो है फंक्शन ऑफ t है। और जब v फंक्शन ऑफ t होता है तब एक्सीलरेशन जो है, त्वरण है, वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है dv/dt होता है। यह हम कह सकते हैं कि v का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तब हमें त्वरण मिल जाता है, ठीक है। दूसरा त्वरण जो है वो फाइंड आउट करने का एक तरीका और होता है। कौन सा होता है? देखिए, अगर मैंने यहां पर ये कह दिया कि v जो है वो फंक्शन ऑफ x हो, v जो है फंक्शन ऑफ x हो, तब यहां पे आप क्या करोगे? चलो देखते हैं इसको। जब v फंक्शन ऑफ x हो तब आप a कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए हमें ये पता है कि a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है। यहां तक तो हमने सीख रखा है, कोई नई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, इसके अंदर आप dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। किया आपने? तो यहां पे आप क्या देखोगे, ये क्या है, dx/dt। क्या है ये? dx/dt। और आपको पता है कि जो dx/ में जो dt होता है वो क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप ये रख सकते हो। तो आपने क्या किया, यहां पर v बराबर dx/dt है, तो देखिए a बराबर, यहां पर देखिए dx/dt क्या होता है, v, ये dx है, अपॉन में dt है, और बचा क्या बेटा, ये dv/dt, ये बच गया। ओके, यहां पे देखिए ये क्या होता है, v होता है, तो यहां पे हम लिखते हैं v और ये dv/dt, ये हो गया a। तो ये a निकालने का तरीका है जब वहन v जो है क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। जब v बराबर फंक्शन ऑफ x हो तब आप एक्सीलरेशन जो है, त्वरण जो है, वो इस तरीके से निकालेंगे, v dv/dt। ये वही है अपने पास कि v का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, नोट कीजिएगा। तो अब देखिए हमारे पास a का फॉर्मूला क्या हो गया, दो हो गए। एक तो ये हो गया बेटा a बराबर dv/dt, और एक हो गया a बराबर v dv/dx। ये कब होता है? ये तब होता है जब v बराबर क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो। और ये कब होता है? जब v बराबर क्या हो, फंक्शन ऑफ x हो, तब ये कहानी होती है। तो ये a फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, नोट कीजिएगा इसको। अब देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड हम जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि क्या था। देखिए यहां पे मैंने ये कह दिया कि v बराबर जो होता है वो 2x² होता है। एग्जांपल मैं फर्स्ट ले रहा हूं, v बराबर 2x² होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल इस मेथड से निकालते हो, a बराबर dv/dt से निकालते हो, जिस बच्चे को ये मेथड पता नहीं है कि जब v फंक्शन ऑफ x होता है तब a निकालने का, फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है। जिसको ये पता नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा dv/dt, फिर ये v की जगह पर आपको ये फिट कर देगा 2x² और अपॉन में dt। फिर ये इसका डिफरेंशिएशन करेगा, बोलेगा फॉर 2 बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम,
तो कितना निकाल देगा 4x। पहले ही ऑप्शन दिया होगा और ये आंसर खोटा। तो ये इस तरह से हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर जो v क्या है, v फंक्शन ऑफ x है, और ये तब लेते हैं जब v क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो, तब ये लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, v फंक्शन ऑफ x है, यानी कि v जो है x के फॉर्म में है, तब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, खोटा हो गया। तो इस तरीके से नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको पता है v जो है फंक्शन ऑफ x हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब v बराबर फंक्शन ऑफ x हो तो a फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है v dv अपॉन dx होता है। ये होता है v dv अपॉन dx होता है यहां पर, ठीक है। तो देखिए v जो आपको दे रखा है वो कितना है, 2x²। अब इसके अंदर मान रखिए 2x² d 2x² अपॉन में dx। ओके, देखिए ये तो वही रहेगा बेटा, 2x² ही रहेगा। अब देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, और एक पावर कम हो जाएगी। यही करते हैं बेटा अवकलन के अंदर। तो फिर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 8 x² है और ये x 1 है, यानी 2² है, 2 है और ये क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। ये a बराबर कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब जो है v बराबर फंक्शन ऑफ x हो तब ये फॉर्मूला लगाइए और इसको गेट इट कीजिए, नोट कीजिए इसे। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अपन v बराबर 2 रूट में x। देखिए पहले आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा कि भाई वहां पे क्या कर रहा है। यूं नहीं है कि उसने कह दिया डिफरेंशिएशन कीजिए तो फटाफट सॉल्व करने लगे ना। पहले देखो यहाँ पर क्या है कि v बराबर क्या है, 2 रूट x है, यानी कि v जो है क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो पहले आप लिखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, फिर आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो v बराबर फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब जब v फंक्शन ऑफ x होता है तो जो a का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v dv अपॉन में dx होता है, ठीक है। अब ये होता है तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। तो लिखिए इसके अंदर a बराबर 2 रूट में x है और ये d है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 रूट x और ये dx। ओके, अब आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होगी, 2x⁻²। तो आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 है x⁻² है, और इसको भी लिख सकते हो आप, d है 2 है x⁻½ है और ये dx, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर 2 है x⁻½ है यहां पर, और यहां देखिए इनटू ये 2 कांस्टेंट बाहर, पावर हाफ बाहर, और एक पावर कम हो जाएगी, हाफ माइनस का 1, यही होगा। फिर देखिए यहां पर 2x⁻½ है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, x⁻⁻²। ये देखिए पावर हाफ, तो अब क्या हो जाएगा 2x⁻½ और ये नीचे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अपने पास में एक कितना आया, 2 मीटर/सेकंड²। तो ये अपने पास में ए आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया, ठीक है। यूनिट लिख सकते हो बेटा मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से हम यहाँ पर MKS 32 में लेते हैं, ठीक है। तो MKS में तो कितना इसका मीटर/सेकंड² ही होगा। तो नोट कीजिएगा इसको, एग्जाम्पल सेकंड नोट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स का प्रैक्टिस में है बेटा, v बराबर 10/x, इसको सॉल्व करना है। तो वही तरीका है बेटा, जब क्वेश्चंस दे आपको तो यूं नहीं है कि देते इसको सॉल्व कर ले, पहले आपको इस पे देखेंगे कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है v बराबर 10/x है, आप इसके अंदर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए, त्वरण जो है वो निकालिए। कैसे निकालोगे, देखो पहले देखो बेटा
v जो है क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x है, तो आप लिख सकते हैं इसको v बराबर फंक्शन ऑफ x। ओके, फिर जब v फंक्शन ऑफ x होता है तो तुरंत जो है एक्सीलरेशन जो है वो निकालने का तरीका क्या होता है, v dv अपॉन में dx। ओके, v अपने पास में क्या है 10/x, dv इसको सॉल्व करेंगे तो d अपॉन में dx है, v कितना हमारे पास में 10/x। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, तो 10x की पावर माइनस का 1, फिर डॉट ये d 10x की पावर माइनस का 1 और ये dx। फिर देखिए ये यहाँ पे x है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है, ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो 10x की पावर माइनस का 1। फिर देखिए डॉट 10 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, पावर बेटा विद साइन बाहर आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो इसका अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। फिर देखिए 10x की माइनस 1 इंटू माइनस का 10 और x की पावर माइनस का 2। तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, और ये x की पावर माइनस का 1 और x की पावर माइनस का 2, तो x की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, माइनस का 100 x की पावर 3 और ये आपस में a, तो ये इस तरह से आप a निकाल सकते हो। नोट कीजिए इसे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल थर्ड है, v बराबर 4x। वही तरीका है बेटा, हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि v क्या है, फंक्शन ऑफ x है या फंक्शन ऑफ t है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है अपने पास में, v बराबर, देखो v क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो देखिए तो a निकालने का तरीका क्या होगा, a बराबर v dv अपॉन dx। तो लिखिए इसके अंदर v कितना है 4x और ये d है, ये 4x हो गया और अपॉन में dx हो गया। ओके, अब देखिए 4x बाहर, यहां पे इसका आप अवकलन करोगे तो 4 क्या बेटा, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आएगा। ये डॉट का मतलब क्या, गुणा होता है। अगर आप नहीं समझते हो तो मैं लगाता हूँ, 4x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 4x इंटू 4 यानी कि 16x, ये बराबर कितना हो गया, 16x हो गया, 16x हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे हम और भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर मैंने आपसे ये कह दिया, एग्जाम्पल फोर्थ मैंने ये कह दिया v बराबर 16x क्यूब, ये कह दिया, और आपसे बोल दिया मैंने कि यहाँ पर आप एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये आपके नोट्स में नहीं है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो v बराबर 16x क्यूब है, तो a फाइंड आउट कीजिए। तो वही तरीका बेटा सॉल्यूशन का कैसा होगा, देखें आपको पता है कि v क्या है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, और जब v फंक्शन ऑफ x होता है तब आप क्या करते हो, a को फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है a v dv अपॉन dx, a v dv अपॉन dx लगाते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको v क्या लिखा बेटा, 16x क्यूब है, और ये d है, ये 16x का क्यूब है, और अपॉन में dx अपॉन में dx। ठीक है, फिर देखिए 16x क्यूब तो वही रहेगा बेटा। अब देखो 16 को आप कांस्टेंट है, इसका अवकलन करोगे ना, तो 16x क्यूब है, तो 16 कांस्टेंट ही बाहर आएगा, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बच गया, 16 इंटू 3 और x की पावर कितनी जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये एक पावर 3 है और एक पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा।
तो इस तरीके से जब भी v फंक्शन ऑफ x हो तो a निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, v dv अपॉन dx होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। a होता है a बराबर dv अपॉन dt, एक होता है अपने पास में a बराबर dv अपॉन dt, लेकिन ये तब होता है जब v क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो। ठीक है, और एक होता है a बराबर v dv अपॉन dx, ये तब होता है जब v क्या हो, फंक्शन ऑफ x हो, तभी हो। बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद में क्या कहानी है वो भी सुन लीजिए। देखो बच्चों, कल वैसे मैंने इसको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं क्योंकि आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्पीड का बढ़ना और घटना ये किन बातों पे डिपेंड करता है, हम कैसे पहचानते हैं कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो देखो, स्पीड का घटना और बढ़ना जो है वो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो देखिए, देखो मैंने ये कहा था कि ये कोई वस्तु है, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखिए मैंने इस पर फोर्स जो है F इसी डायरेक्शन के अंदर लगा लिया। फोर्स का मतलब क्या है कि जब आप इस पर बल लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा एक्सीलरेशन भी इसका इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पर A B इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो आप क्या होगा देखिए, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप जा इधर रहे हो और पीछे से फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं क्या करता हूं बेटा, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन के अंदर है, बॉडी की जो मोमेंट है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, लेकिन आप जो फोर्स है वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हो, यानी कि इसका ए जो है इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम ही होगी भैया। आप जैसे यूं जा रहे हो, ठीक है, और आपको सामने से कोई फोर्स लगाए तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम ही होगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर क्या कहानी हुई, देखो यहां पे आपने नोटिस किया है, यहां पर आपने ये नोटिस किया है कि v और a की जो डायरेक्शन है, v और a की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। देखो v भी इस डायरेक्शन के अंदर और a भी इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया, क्या है, जब a एंड v की जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन, देन स्पीड विल बी इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें देखिए, इसमें आप ये देख रहे हो कि A जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर है और V इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। देखो V बेटा इस डायरेक्शन के अंदर है और A इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि A एंड V आर we have opposite direction, then speed will be decrease, यानी कि जब A और V दोनों क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, दोनों क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, बस वही तरीका है। जब भी आपको, अब क्या समझे, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो सिंपल आप क्या कीजिए, ए एंड बी का डायरेक्शन निकाल लीजिए और ए और बी का जो साइन आता है वही उसके डायरेक्शन को शो करता है। ए और बी के पास जो वैल्यू निकालोगे आप, तो उसके अंदर प्लस और माइनस का चिन्ह जो आएगा वो उसके डायरेक्शन को शो करेगा। तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं, देखिए यहां पर
अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए ये ए है, ये वी है, और ये मैंने कह दिया यहां पर स्पीड, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने ये कहा कि ए है कि दिशा प्लस, ए की डायरेक्शन क्या है प्लस है, और वी की डायरेक्शन क्या है प्लस है, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये दोनों एक ही दिशा के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने ये कह दिया कि ए की डायरेक्शन क्या है प्लस है, और वी की डायरेक्शन क्या है बेटा माइनस है, यानी कि इन दोनों में से वी की डायरेक्शन क्या बेटा ऑपोजिट है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इनकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने कह दिया ना जी, इस बार ए को नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव ले लो, तो बात तो वही है बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा ऑपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन जब ऑपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखिए मैंने कह दिया कि ए भी क्या है नेगेटिव और वी भी क्या है नेगेटिव, देन बेटा नेगेटिव हुई तो क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन है तो बेटा सेम, इसमें फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स में यू लगेगा। और ये अगर आप क्या करते हो बेटा, सुनो बात को, अगर आप क्या करते हो कि इस डायरेक्शन को अगर आप प्लस मानते हो, इसको आप माइनस मानते हो, तो देखो यहां पर ए नेगेटिव का मतलब क्या, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, और वी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वी भी इस डायरेक्शन के अंदर। तो बेटा डायरेक्शन तो क्या हुई, सेम हुई। जब डायरेक्शन इसके अंदर सेम हुई तो हम कह सकते हैं कि स्पीड से क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें यहां पर एक बात निकल के आती है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। देखो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ए का नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ए का नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन मतलब मंदन, ठीक है। 11th क्लास के बच्चों को भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं टारगेट वाले बच्चों की। तो ए का मतलब क्या होता है, वो ये समझते हैं अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन यानी कि मंदन। 11th वाले बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो या टेंशन क्रिएट ना करें, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा रिटार्डेशन क्या होता है, चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा, तब आपको रिटार्डेशन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। टारगेट वाले बच्चे सुने कि ए का मतलब नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, वो ये सोचते हैं रिटार्डेशन होता है, लेकिन हमेशा रिटार्डेशन नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं, ए का नेगेटिव होने का हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि वो रिटार्डेशन है। हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। आओ मैं दिखाता हूं। देखो बेटा यहां पर आपने ए नेगेटिव लिया तो ठीक है कि यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड इसकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन है। लेकिन यहां पे देखिए बेटा, यहां पे भी क्या है ए नेगेटिव है, लेकिन क्या यहां पे रिटार्डेशन हुआ है क्या, ना, यहां पे रिटार्डेशन नहीं हुआ है, यहां पे उसकी स्पीड क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो आज से कॉन्सेप्ट बना ले, दिमाग में बिठा ले कि ए का नेगेटिव होने का हमेशा ये मतलब कतई नहीं होता कि वो क्या है रिटार्डेशन है। और 11th वाले बच्चे भी ध्यान में रखें कि ए नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन नहीं है। अब रिटार्डेशन होता क्या है ये हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बस आप तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि ए का मतलब, ए का नेगेटिव होने का मीन्स कभी ये नहीं होता है कि यहाँ पर क्या है ये रिटार्डेशन है। हाँ कभी कभी हो सकता है यहाँ पर। चलिए अब हम इस पर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं। तो देखिए आपके नोट्स में एक्सरसाइज 4 दे रखी है, तो एक्सरसाइज 4 का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है वो अपन लेते हैं। एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स पर गतिमान कण का वेग स्थिति संबंध, यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है और उसका एक्स टी जो रिलेशन है, यानी कि v एक्सेलरेशन बोल रहा है, एक्स टी नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है v एक्सेलरेशन बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि v बराबर 2x माइनस का 3, ये बोल रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब आपसे ये बोला है, आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, और मोशन करने का जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो कितना है 2x माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है। वो आपसे ये बोल रहा है कि आगे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ओरिजिन पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए,
यानी कि मूल बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्व करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन लेते हैं इसका। v बराबर कितना बेटा 2x माइनस का 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब पहले तो आप ये जान लिए कि v जो क्या है फंक्शन ऑफ x है, यहां पर ये डिसाइड हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओरिजिन पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि x बराबर कितना 0, ये तो होता है भाई ओरिजिन। ठीक है, तो आप x बराबर 0 रखिए, तो v बराबर 2x माइनस का 3 ये इक्वेशन है, और इसके अंदर बेटा x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0 माइनस का 3, तो आपके पास क्या आएगा v बराबर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये क्या हुआ, ओरिजिन पर वेलोसिटी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, जो हमने पीछे सीखा है हम उसी का यूज कर रहे हैं। फिर देखिए मूल बिंदु पर सेकंड क्वेश्चन है इसका, थर्ड कह सकते हैं इसको, एग्जांपल थर्ड है इसी का, मतलब इसी का पार्ट है। वो ये बोल रहा है कि मूल बिंदु पर कण का त्वरण फाइंड आउट कीजिए, यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए। ओरिजिन पॉइंट पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए, यानी कि मूल बिंदु पर त्वरण निकालिए। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम इससे त्वरण निकालेंगे। तो हमारे पास v की इक्वेशन क्या है, देखिए पहले हम क्या करेंगे त्वरण निकालेंगे। तो v बराबर क्या है 2x माइनस का 3, ये दिया हुआ है अपन को। ठीक है, अब हमें पता है कि v यहाँ पे क्या बेटा फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो देखो a निकालने के दो तरीके, मैंने कहा था a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, ये हम तब लगाते हैं जब v क्या हो फंक्शन ऑफ t हो, v क्या फंक्शन ऑफ t हो। दूसरा तरीका होता है a बराबर v dv अपॉन dx, ये हम कब लगाते हैं जब v क्या हो फंक्शन ऑफ x हो, तब हम v a को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं तरीका। तो यहाँ पे देखिए बेटा v क्या है फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब यहाँ पर a को फाइंड आउट करने के लिए हम ये तरीका लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो आप ये लिखिए इसके अंदर कि a बराबर क्या है v dv अपॉन में dx, ये लिखोगे बेटा। अब देखिए v हमारे पास पढ़ा है ये, तो a बराबर देखिए 2x माइनस का 3, फिर देखिए d है और आप यहां पे लिखिए 2x सॉरी माइनस का 3 और ये dx। ओके, अब देखिए यहां पर 2x माइनस का 3 है यहां पर। अब इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। देखो 2x का अवकलन क्या होता है 2 होता है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। -3 है, ये कांस्टेंट है और आपको पता है कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा है। ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो a बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा 4x, ये कितना जाएगा माइनस का 6, तो a बराबर 4x माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन का अपने पास में निकल के आ गया है इक्वेशन, a बराबर 4x माइनस का 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि ओरिजिन पॉइंट पर, इस पर ओरिजिन पॉइंट पर आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालिए एट ओरिजिन। ठीक है, तो एट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या मूल बिंदु। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा 0, भाई ओरिजिन का मतलब क्या हुआ x बराबर 0 हुआ, तो आप यहां पे लिखिए a बराबर 4x माइनस का 6 है और इसके अंदर x बराबर क्या रखिए 0 रखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर कितना माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है बेटा, नोट कीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि विरामावस्था की स्थिति पूछा इसने, क्या पूछा इसने विरामावस्था की स्थिति पूछा है। ठीक है, विरामावस्था की स्थिति नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर बेटा विरामावस्था की स्थिति, विरामावस्था की स्थिति, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट ये पूछा है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी
वो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, वो चल नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तब देखिए इस समीकरण के अंदर हमें पता है v बराबर कितना होता है 2x माइनस का 3, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो आपने कहा एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, v बराबर कितना हुआ, जीरो हुआ, तो हम कह सकते हैं 2x माइनस का 3 बराबर जीरो। तो 2x इज इक्वल टू क्या, 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो यहां पर x कितना आ गया, 1.5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर पोजीशन ऑफ रेस्ट निकाल सकते हो। लिखिए, इसको नोट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है बेटा, जब कण का त्वरण शून्य हो जाए तो कण की स्थिति x क्या होगी। नेक्स्ट इसी का पार्ट है बेटा। तो देखो, जब कण का त्वरण शून्य हो जाए तो कण की स्थिति क्या होगी, यानी कि जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है वो अगर जीरो हो जाए तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये अपन को निकालना है। देखो आपको यहां पर गिवन है, आपको यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, देखिए v बराबर 2x माइनस का 3, हमें एक्सीलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो देखिए आप इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, तो देखिए a बराबर v dv अपॉन dx पहले निकाल चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा निकाल लेता हूं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वो दूर जाए। मैं अब थोड़ा सा फटाफट करूंगा स्पीडली, क्योंकि मैं एक बार इसको बता चुका हूं। 2x माइनस का 3 है अपॉन में dx है। तो देखिए बेटा ये 2x माइनस का 3 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां से बेटा क्या आएगा 2 आएगा, ये तो कांस्टेंट है उड़ जाएगा। तो a बराबर कितना है अपने पास में 4x माइनस का 6, ये है बेटा 4x माइनस का 6 आया अपने पास के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम क्या करते हैं इसका, देखिए यहां पे देखिए a हमारे पास में आया 4x माइनस का 6। क्वेश्चन में बेटा क्या कर रहे हैं, जब कण का त्वरण शून्य हो जाए, जब एक्सीलरेशन शून्य हो जाए तब आपको यहां पर x निकालना है, पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। तो आप देखिए कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, फिर लिख सकते हो आप 4x बराबर 6, x बराबर 6/4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.5 मीटर। मैं MKS में ले रहा हूं बेटा, MKS यूनिट के अंदर ही लेते हैं अपन इसको। तो x बराबर कितना अपने पास में 1.5 मीटर निकल के आया है। नोट कीजिए इसे। आज कुछ देखिए एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या बोलता है, सुनना बात को। वो ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर गतिमान कण का समय स्थिति संबंध आपको दे रखा है, यानी कि कोई पार्टिकल है वो एक्स अक्ष पर मोशन कर रहा है और उसका आपको एक्सटीलेशन दे रखा है। क्या दिया हुआ है, एक्सटीलेशन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में एग्जाम्पल 6 है ये, और ये एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। दे रखा है कि अपने पास में x बराबर 2t क्यूब माइनस का 18t²
फिर है अपने पास में 48 टी है, प्लस का 80 मीटर है, प्लस का 80 मीटर है। ये कोई पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है और उसके मोशन का इक्वेशन जो है यानी कि एक्स टी रिलेशन जो है वो आपको यहां पर दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है, सुनना बात को, इन्होंने पूछा है कि टी बराबर 1 सेकेंड पर, क्या पूछा है, टी बराबर 1 सेकेंड और टी बराबर 5 सेकेंड और टी बराबर 5 सेकेंड पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। यहां पे ये कहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है और उसका एक्स टी रिलेशन जो है वो आपको ये दे रखा है। फिर आपसे पूछा है टी बराबर 1 सेकेंड और टी बराबर 4 सेकेंड 5 सेकेंड पर पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, विल बी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें निकालना है। तो देखो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, सुनना बात को बच्चों। देखो सीधी सी बात है कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड का घटना या बढ़ना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये हम पहचानेंगे कैसे। ये हम इस बात से पहचानेंगे कि ए और वी की डायरेक्शन क्या है। अगर ए और वी की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो स्पीड इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर ए और वी की जो डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट होती है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है वो मैंने आपको कारण पहले बता चुका हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ए और वी चाहिए। क्योंकि ए और वी से हम डिसाइड करेंगे कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो देखिए यहां पर इससे ए निकालेंगे, आपको पता है बेटा पहले वी निकालिए। वी बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। तो देखिए इसका अपन अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, v बराबर d 2t क्यूब अपॉन में dt। देखिए बेटा यहाँ पे मैं t ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर इक्वेशन है x है वो क्या t के फॉर्म में, तब हमने क्या लिया है, t लिया है। अगर यहाँ पे ये x के फॉर्म में होता तो हम क्या लेते, x लेते। चलिए माइनस है, यहां माइनस लगाया आपने, फिर d है 18 t स्क्वायर अपॉन में dt। फिर देखिए प्लस का d है 48 t है और ये dt, और उसके बाद प्लस d 80 अपॉन में dt। ठीक है, तो देखिए इसको अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं इसका। तो देखो कांस्टेंट बाहर आएगा, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये करता है बेटा। फिर देखिए माइनस का माइनस लगाया, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस यहां देखिए कांस्टेंट बाहर, t का जो अवकलन होता है वो 1 होता है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है बेटा, 0। फिर देखिए ये कितना हुआ, 6t का स्क्वायर माइनस 36t प्लस 48। तो हमारे पास v आ गया, कितना आया, 60 स्क्वायर माइनस 36t प्लस 48। इस v को आप नोट कर सकते हो। अब देखिए बच्चों हमारे पास v की इक्वेशन जो है वो निकल के आ गई है और वो क्या आई है, देखो 60 स्क्वायर v बराबर 6t स्क्वायर माइनस 36t प्लस का 48। ये अपने पास में क्या है बेटा, v निकल के आया है। अब हम क्या निकालना है, a भी निकालना है, क्योंकि स्पीड का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना ये बताने के लिए हमें v और a दोनों चाहिए। ये क्योंकि यही डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है स्पीड का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, v और a पे डिपेंड करता है, इसलिए हम v और a दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब मैं a निकालता हूं, a बराबर क्या होता है बेटा, dv अपॉन dt होता है। क्यों, यहां पर अपन ये लेंगे a बराबर dv अपॉन dt, क्योंकि v क्या है, फंक्शन ऑफ t है। अगर v यहां पे फंक्शन ऑफ x होता तब हम लेते v dv अपॉन dx, लेकिन यहाँ पे क्या है, v क्या है, फंक्शन ऑफ t है, इसलिए हम ये लेंगे। ओके चलो सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे आओ, d 60 का स्क्वायर अपॉन dt माइनस का यहाँ माइनस डाला, d 36t
और ये dt और ये प्लस d 48 dt। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम। फिर देखिए कांस्टेंट बाहर, dt का अवकलन, t का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना हुआ अपने पास में 12t माइनस का 36, ये अपने पास में क्या आ गया बेटा a आ गया। कितना आया a आया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। अब देखें हमारे पास a आया है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। a बराबर 12t माइनस का 36, ये अपने पास में a आ गया है। ठीक है भैया, तो देखो हमारे पास a और v दोनों जो है फाइंड आउट हो गया। अब हम बताएंगे कि स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, t बराबर 1 सेकेंड पर और t बराबर 5 सेकेंड पर। तो देखिए फर्स्ट मैं v लेता हूं बेटा, तो देखिए v क्या मेरे पास में 6t स्क्वायर माइनस का 36t है प्लस का 48 है। ओके, अब मैं अगर t बराबर 1 सेकेंड लेता हूं तो मेरे पास देखो तो क्या आएगा, यहां पर 6 आएगा, t बराबर 1 ले लें बेटा, रख दो उसको, ये लो रख दिया, तो क्या हुआ 6 हो गया यहाँ पर, 36 हो गया यहाँ पर और ये 48 हो गया यहाँ पर। ये 6 बेटा यहाँ से जाएगा तो कितना बच गया 30 बच गया, और ये 30 में से 48 गएंगे तो बेटा प्लस का 18 मीटर पर सेकेंड, यही बचेगा बेटा, यही बचेगा। ठीक है, 6 है, ये 36 है, 30 हो गया और 48 में से 30 अगर आप माइनस करोगे तो 18 बन जाएगा। चलो ये 1 सेकेंड पाया है, सेकेंड t बराबर देखिए 1 सेकेंड पर ही, t बराबर 1 सेकेंड पर आपको a निकालना है, क्योंकि a से आप कंपेयर करोगे ना तभी तो आप बता पाओगे कि 1 सेकेंड पर स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो देखिए आप यहां पे लगाओगे तो t बराबर 1 सेकेंड रखोगे तो a बराबर 12 इंटू 1 माइनस का 36, माइनस का 36, तो कितना बचा a बराबर माइनस का 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं आप, यहाँ पे क्या कहानी हुई है कि देखो बेटा a जो है क्या आया है नेगेटिव पे आया है, t बराबर 1 सेकेंड पर a नेगेटिव में आया है और v क्या है पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो कि a है नेगेटिव में और v है वो पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि a और v दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि a और v जो है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए नोट कीजिए इसे। फिर देखिए 5 सेकेंड लेते हैं, किस पे लेते हैं बेटा 5 सेकेंड लेते हैं। तो देखिए 5 सेकेंड पे हम कैसे लेते हैं, यहां पे देखिए 5 सेकेंड पर बात करते हैं। देखो बेटा 5 सेकेंड पर अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां पर क्या कहानी हो रही है। देखो मैंने कहा t बराबर 5 सेकेंड पर आप बताइए वेलोसिटी, तो देखें सॉल्व करते हैं इसको। v बराबर 6 है, 5 का स्क्वायर है, माइनस का 36 इंटू 5 है प्लस का 48 है। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे ये कितना होगा 25, 150 माइनस 180 प्लस का 48। ठीक है, तो यहां पे देखें ये प्लस का और ये प्लस का, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास में, ये मिलेगा 198। ठीक है, ये कितना माइनस का 180, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 18 मीटर। कितना आएगा बेटा 18 मीटर आएगा, प्लस के अंदर आएगा तो v हमें मिला है यहां पर 18 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है बेटा,
v का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, v बराबर 18 मीटर पर सेकंड। ये आया हमारे पास में t बराबर 5 सेकंड पर। ओके, अब देखिए t बराबर 5 सेकंड पर आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो a बराबर होता है 12t माइनस का 36, 12t माइनस का 36 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, a बराबर 12 इंटू 5 माइनस का 36, तो कितना बेटा ये 60 हो गया, माइनस का 36 तो प्लस का 24 मीटर पर सेकंड। ये आया अपने पास, ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि जो a की वैल्यू है और v की वैल्यू है क्या निकल के आई है वो देखिए 5 सेकंड पर। देखो 5 सेकंड पर t बराबर 5 सेकंड पर आपने कहा है कि a जो है सॉरी v जो है वो कितना बेटा 18 मीटर पर सेकंड प्लस का आया है, और जो a जो आया है वो कितना है माइन प्लस का 24 मीटर पर सेकंड आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव के अंदर है, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। इनकी दिशाएं क्या है, समान है। जब दिशाएं समान होती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी चाल, इसकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्पीड का बढ़ना और घटना इस बात पे डिपेंड करता है कि a का साइन क्या है, v का साइन क्या है। तो जब भी आपसे कभी स्पीड का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना पूछे तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन को आप x के फॉर्म में लाइए, और सॉरी उसको v के फॉर्म में लाइए और उसको a के फॉर्म में लाइए। v और a के फॉर्म में लाने का मेथड होता है कि आप x का अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, v मिलेगा, और फिर जब v का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, a आएगा। अब a और v की इक्वेशन आ गई है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी आपको समय दिया है उस समय का मान जाए, उस टाइम का जो मान है, वैल्यू है, वो पुटअप कीजिए। अब उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप देखिए कि v और a का साइन क्या आ रहा है। अगर v और a का साइन यानी कि चिन्ह क्या सेम आ रहा है तो आप बोलोगे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अगर अपोजिट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से चाल का बढ़ना और घटना हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। फिर बात बेटा, अभी तक हमने जितने भी अवकलन के क्वेश्चंस किए हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं वो को सॉल्व किए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उस रूल्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आने वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं।